अच्छा 12 लेक्चर 5। आज का हमारा टॉपिक है समविभव पृष्ठ। देखिए, इसके पहले लेक्चर हमने बताया था कि आवेशों के निकाय के कारण विभव का मान कितना होता है। अब आज का हमारा टॉपिक है समविभव पृष्ठ। देखिए, समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिसके हर बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो इसके पहले हमने बताया भी यही था कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। और देखिए, कोई भी पृष्ठ होगा, यदि उसके प्रत्येक बिंदु पर वह बिंदु कहीं पर भी लिया जाए तो उसके हर बिंदु पर विभव का मान समान होना चाहिए। यदि समान नहीं है किसी भी एक भी बिंदु पर तो वह समविभव पृष्ठ नहीं होना चाहिए। और यदि हमारा हर जगह हर बिंदु पर विभव का मान समान है तभी वह समविभव पृष्ठ होगा। चलिए हम वृत्त बनाते हैं पहले। चलिए देखिए, एक हमने वृत्त बनाया है, इसके केंद्र पे एक आवेश हम लेते हैं Q। अब देखिए वृत्त है, अब वृत्त से केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होगी हर बिंदु पर अगर देखा जाए हर जगह हमारी क्या होगी, समान होगी। यदि मान लें कि केंद्र से परिधि की दूरी R1 है तो हर जगह वही होगी R1 R1 R1। चलिए ठीक, देखिए समविभव पृष्ठ में कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको आपको समझना होगा। देखिए, पहला है ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। हमने बता भी दिया कि जैसा कोई बिंदु ऐसा नहीं होगा जहां पर विभव का मान समान नहीं होगा। यदि समान नहीं होगा तो वह समविभव पृष्ठ नहीं होगा। और हर बिंदु ऐसा होगा जहां पर विभव का मान समान होगा। तो देखिए, अगला टॉपिक हमारा समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। अब इसे देखें, हमने बताया था कि बिंदु आवेश के कारण विभव का मान क्या होता है। अगर बिंदु आवेश के कारण विभव का मान देखा जाए तो हमने बताया था V बराबर होता था क्या, KQ/R, या बिंदु आवेश के कारण होता था। और उसके बाद अब देखिए, अगर इस बिंदु पर हमें इस बिंदु पर निकालना है, इस बिंदु पर हमें निकालना है विभव का मान, उनके बीच की दूरी R1 है, आवेश Q है, क्या होगा इस बिंदु पर KQ/R1। क्योंकि देखिए K आवेश, उसके बाद क्या होती है, दूरी होती है KQ/R1। इसी तरह हर बिंदु पर अगर देखा जाए तो दूरी हमारी हर जगह क्या है, समान है, R1 R1 R1, और आवेश वही है तो हर बिंदु पर क्या है, विभव का मान क्या है, समान है, KQ/R1 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 KQ/R1। ठीक ना। देखिए, यही हमारा पॉइंट है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। या अगला है, इसके पहले था क्या, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। और हर बिंदु पर देख लीजिए हर जगह विभव का मान क्या है, समान है। यहाँ पर भी देखते हैं KQ/R1, यहाँ पर भी KQ/R1। हर बिंदु पर आप देख लीजिए विभव का मान क्या है, समान है, KQ/R1 KQ/R1। तो हमारा क्या है, पहला पॉइंट निकलता है यहाँ से, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव, अर्थात यह एक समविभव पृष्ठ है। अगर देखिए, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। देखिए, विभवांतर हमने बताया था कि विभव का अंतर, जो आपका विभवांतर होता है वह होता है विभव का अंतर। अब देखिए, दो बिंदु का है, कोई भी आप दो बिंदु ले लीजिए, उनके मध्य यदि हम देखते हैं विभव का अंतर, तो यदि हमारा क्या है, शून्य होना चाहिए। तो देखिए, एक बिंदु यह लेते हैं, दूसरा हमें लेते हैं, इनके भी देखा गया, अगर यह A है या B है, नाम लेते हैं C D E, सबका नाम लेते हैं। अब देखिए, हमने बिंदु ले लिया A B C D E। अब कहीं पर भी दो बिंदु ले लीजिए, जैसे हम A B के बीच देखते हैं, A और B के बीच देखेंगे तो हमारा क्या होगा, जैसे VA माइनस क्या होगा, VB, यही होगा हमारा विभवांतर। तो V बराबर यहां से निकल जाएगा, VA का मान क्या है, KQ/R1, VB का मान क्या है, KQ/R1।
k3/r1। देखिए दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, वही का मान क्या आएगा 0। वही बात है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। यह चीज देख लीजिए कि हमने दो बिंदु लिया, उनके बीच यदि दिखा गया विभवांतर का मान क्या है, शून्य है। यही दो बिंदु ने यदि ए बी लिया था, अब बीसी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बीसी भी ले लीजिए, k3/r1। यहाँ पर भी देख लीजिए k3/r1। इन दोनों को से घटाएंगे तो मान क्या निकलेगा, शून्य। यही नहीं, अब लगातार नहीं, अब इसके बाद यहाँ से लीजिए ए और डी हम लेते हैं। अब इन दोनों बिंदुओं के मध्य हम देख लेते हैं, ए पर जो भी हमारा विभव कितना है k3/r1 और डी पर भी कितना है k3/r1। इन दोनों को घटाने के बाद क्या मान आएगा, शून्य। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। अब फिर देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। अब देखिए, यह एक समविभव पृष्ठ था, पहले ही बता दिया था आपको। अगर इसमें देखते हैं तो हम पहले कार्य निकालें। यदि हमारा पहले दो बिंदु लेते हैं, उनका विभवांतर निकालते हैं। अब कार्य निकालने के लिए क्या, अब विभवांतर हमारा यही था, इसे VA - VB = W/Q। अब आवेश परीक्षण आवेश यहाँ पर Q0 हुआ करता था, अब यहाँ पर आवेश हमारा क्या है, Q है, और कार्य हमारा क्या है, W है। अब विभवांतर निकालेंगे, विभवांतर में यदि आवेश का गुणा करा देंगे, जो मान है वही कार्य होता है। अब देखते हैं क्या आता है। अब देखिए, पहले हम विभवांतर निकालते हैं ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में हमने विभवांतर पहले निकाला भी था, तो हमारा क्या है, शून्य है। अर्थात यहाँ से क्या है, VA - VB = क्या है, 0। ठीक ना। अब कार्य देख लेते हैं, कार्य W बराबर यहाँ से आया, तो VA - VB × Q का मान क्या रहता है, यही होता है, W को चला गया। तो देखिए यहाँ से W का जो मान निकल जाता है, VA - VB का मान हमने निकाला क्या है, 0। ठीक ना। अब बोले क्या आता है, Q। अब 0 में किसी भी संख्या का गुणा करिए, भाग करिए, उसका मान क्या आता है, 0। यहाँ से W का जो मान आया क्या है, 0। अर्थात यह पॉइंट भी हमारा सिद्ध हुआ। यही था कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। यदि हमारा समविभव पृष्ठ होगा तो आप बता दीजिए कि उसको किया गया कार्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमारा क्या होगा, शून्य होगा। वही बाकी हर जगह, जैसे हम ए ले सी ले, तो यहाँ देखेंगे VA - VC दोनों का विभव निकाल लेंगे। इस पर इसका विभव है k3/r1, इसका विभव है k3/r1, दोनों का अंतर करेंगे तो शून्य आएगा। बाकी प्रक्रिया इसमें आप लाके रखेंगे तो वही मान आएगा, फिर क्या, शून्य। ठीक है ना। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। अर्थात लंबवत होगी तो वह कितने कोण बनाएगी, 90। ठीक, देख लेते हैं। अब देखिए, एक केंद्र लिया हमने, इस पर आवेश लिया है Q। अब इसमें से देखा जाता रहा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। यदि अब विद्युत क्षेत्र की दिशा देखते हैं, अब विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, ये होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, देख लीजिए। ठीक ना। अब यही देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, और आप जानते हैं केंद्र से अगर पैर पर लगाते हैं तो कितने को, 90 अंश का। तो यह भी होगा फिर ना 90 अंश, 90 अंश, 90 अंश, यह भी कितना होगा, 90 अंश, यह भी होगा 90। ठीक ना। यह चीज देखिए हमारा हो जाता है क्या। अगला पॉइंट, किसी चालक की सतह नहीं, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ क्या होती है, लंबवत। तो देखिए यह दिया गया, हमारा अनुमान था हमारा समविभव पृष्ठ है। अब क्या है, इसमें जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो निकलेंगी इस आवेश से, तो हमारी क्या होंगी, लंबवत होंगी। इससे यदि इसके इस आवेश से हम किसी भी बिंदु पर अगर देखते हैं, अगर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो कितनी पर बनती है, 90 अंश। अर्थात यह पॉइंट भी हमारा हुआ कि विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक ना। बहुत आसानी से समझते हैं और धीरे धीरे, बहुत जल्दी भी नहीं हम लोगों की। अगला पॉइंट हमारा है कि किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती। अब यह समझने वाली बात है कि कोई भी चालक होगा, उसकी सतह सदैव क्या हो गया,
समविभव पृष्ठ होगा। जैसे मान लें एक हमारा चालक है, इस पर एक समान रूप से आवेश क्या है, वितरित है। जब देखिए आवेश एक समान रूप से वितरित होगा तो हर बिंदु पर, चाहे इस आवेश चाहे कोई भी आवेश होगा, हर बिंदु पर देखेंगे आवेश क्या, जब समान होगा तो हर बिंदु पर देखेंगे विभव का मान क्या आएगा, समान आएगा। जब विभव का मान क्या आएगा, समान आएगा, हर बिंदु पर विभव का मान समान होगा, तो हमारा कौन सा पृष्ठ होगा, विभव पृष्ठ। इसे देखते हैं। देखिए मान लिया कोई एक हमारा चालक है, इस पर एक समान रूप से आवेश हमारा क्या है, प्लस वितरित है। अब एक चीज देखिए, अगर आवेश हर जगह समान है तो क्या होगा, विभव का मान भी निकालेंगे, हर जगह क्या आएगा, समान होगा। यदि हर जगह विभव समान होगा तो वह कौन सा पृष्ठ होगा, समविभव पृष्ठ, ठीक ना। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ संकेंद्री गोले होते। इसको भी देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसके साथ कर लेते हैं। पहले ठीक देखिए, अगला बिंदु हमारा है कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ संकेंद्री गोले होते हैं। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको देखिए, बहुत ही ज्यादा। अब इसको देखिए, हम पहले दो गोले बनाते हैं। इसका केंद्र ले लेते हैं, या इसके केंद्र यहाँ पर एक आवेश के रख लेते हैं, यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं R1 है, और यह पूरी दूरी मान लेते हैं क्या, R2। चलिए अब कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ क्या होंगे, समकेंद्री गोले। अब देखिए यदि वह समविभव पृष्ठ होगा तो उसका समकेंद्री गोले, उनका केंद्र क्या होना चाहिए, यदि एक होगा तो वह समविभव पृष्ठ होना चाहिए। ये चीज हमें बताना है। तो देखिए, अगर इसके किसी भी बिंदु पर देखते हैं, यहां बिंदु ले लेते हैं, आगे ले लेते हैं, आगे ले लेते हैं, ए बी सी डी, इसको मान लेते हैं यशवंत सतह है, इसको मान लेते हैं यशु सतह है। अगर यशवंत सतह की बात की जाए तो हर ये हमने जो चार बिंदु ए बी सी डी लिया है, हर बिंदु पर पहले आवेश निकाल लेते हैं, विभव निकाल लेते हैं। इस पर निकालेंगे के क्यू बटे R1, इसको निकालेंगे के क्यू बटे R1, इस पर भी निकालेंगे के क्यू बटे R1, इस पर भी निकालेंगे के क्यू बटे R1। एक चीज यहाँ पे देखिए कि जो यशवंत सतह है, आवेश हमारा क्यू था, उसके बीच की दूरी R1 थी, और दूरी हर जगह समान होगी। तो देखिए हर बिंदु जो ए बी सी डी हमने चारों बिंदु लिया है, चारों बिंदु पर विभव का मान क्या है, समान है, अतः यह समविभव पृष्ठ। ठीक, अगला देखते हैं। अब यशु सतह के लिए अगर देखते हैं, हम बिंदु लेते हैं ए बी क्यू आर एस। देखिए S2 सतह पर हमने चार बिंदु लिया है, P Q R S, ठीक ना। अब इन चारों सतह पर हम देखते हैं, चारों बिंदुओं पर कि हमारा विभव का मान क्या होगा। तो देखिए इनके बीच की दूरी हमारी R2 है, ठीक ना, दूरी क्या है R2 है, और आवेश हमारा वही है Q। तो P बिंदु पर देखेंगे KQ बटे R2, उसके बाद P बिंदु देखेंगे KQ बटे R2, R2 देखेंगे KQ बटे R2, उसके बाद यस में देखेंगे KQ बटे R2। अब एक चीज आप भी देख लीजिए यहाँ पर भी कि जो हमारा जो S2 सतह है, दो सतह पे चार बिंदु हमने P Q R S लिया है। हर बिंदु पर आप देख लीजिए कि हमारा क्या है, हर बिंदुओं पर विभव का मान क्या है, समान है। अतः यह भी कर सकती है, यह भी आपकी जो S2 सतह है, यह भी आपका समविभव पृष्ठ होगा, ठीक ना। इस तरह हमने देखिए S1 ने देखा पहले, उसके बाद फिर S2 मिला, तो अर्थात यह S1 और S2 दोनों देखा गया। यह S1 यह भी समविभव पृष्ठ था, S2 देखा गया यह भी समविभव पृष्ठ था। अतः अब यह भी हम कर सकते हैं, इस केंद्रक से कोई एक, अब देखिए इसके बाद दूसरा तीसरा सतह S3 यदि लेंगे, उसके बाद S4, चाहे जितनी भी सतह लेंगे, हर पृष्ठ पर विभव का मान क्या आएगा, समान आएगा।
यदि विभव का मान वह समान होगा तो वह समविभव पृष्ठ होगा। ठीक ना। तीसरी बात ले लेते हैं कि बिंदु यही हमारा था कि बिंदु आवेश कारक समविभव पृष्ठ संकेंद्री गोले होते हैं। तो संकेंद्री गोले में यदि उनका केंद्र की होगा तो हमारा क्या होगा, विभव का मान हर जगह समान होगा। ये हमें निकाल देना है। तो देखिए ये हमें जो पहला S1 सपा लिया था, इनके बीच में ये R1 है इस आवेश से, आवेश हमारा क्यों है। तो देखिए ABCD हमने 4 बिंदु लिया, 4 बिंदु पर आप देख लीजिए विभव का मान क्या है, समान है। तो 4 बिंदु पर कहीं पर भी हम बिंदु ले रहे हैं, विभव का मान हमारा समान आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वह समविभव पृष्ठ होगा। अब S2 समय में भी देख लीजिए, S2 में भी हमने क्यों है 4 बिंदु लिए, और वही प्रक्रिया इसमें भी जो कि हर बिंदु पर देखा गया विभव का मान समान है, अतः हम कह सकते हैं क्या यह समविभव पृष्ठ होगा। इसी तरह जब अगला सतह लेंगे उस पर भी देखेंगे हर जगह बिंदु का विभव का मान क्या होगा, समान होगा। तो वहां पर भी कहेंगे हम ये हमारा समविभव पृष्ठ होगा। तो यह कह सकते हैं कि जब हर जगह यह विभव का मान समान होगा तो हर जगह क्या होगा, यह क्या होगा, समकेंद्री गोले होंगे। क्या होंगे, समकेंद्री गोले, अर्थात उनका केंद्रक एक ही। अगर उनके केंद्रक से चाहे जितनी भी सतह, चाहे इतना भी गोला बनाया जाए, तो उनके हर पृष्ठ पर देखेंगे, हर सतह पर देखेंगे, विभव का मान क्या होगा, समान होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह समकेंद्री गोले होंगे। तीसरी बात देखिए, पूरा समविभव पृष्ठ हमारा टॉपिक है। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। यदि किसी एक भी बिंदु पर विभव का मान समान नहीं हुआ तो हमारा समविभव पृष्ठ नहीं होगा। कोई भी सतह होगी, यदि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान हमारा समान होगा तभी वह समविभव पृष्ठ होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगला टॉपिक है समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। वही बनाया था हमने, एक वृत्त लिया था, उसके 2 बिंदु लिया था, कई बिंदु लिए थे, 2 बिंदुओं को हमने लिया था, वहां पर देखा 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या आया, विभवांतर मतलब विभव का अंतर, दोनों विभव को हमने घटाया तो मान क्या है, शून्य आया। यह हो गया दूसरा। अगला हमारा समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। तो वह प्रक्रिया हो गई, विभवांतर हमने निकाला था, शून्य आया था, तो हमारा क्या होता है, विभवांतर भी बराबर क्या होता है, विभवांतर भी बराबर होता क्या, W/V। क्यों, विभवांतर होता है VA माइनस VB इक्वल टू W/2। VA माइनस VB क्या है, A और B और बिंदु पर क्या है, विभव है। तो देखिए हम कार्य करेंगे तो आवेश से गुणा करेंगे, विभव हमारा विभवांतर शून्य आया था, उसमें किसी भी आप जानते हैं कि शून्य में किसी भी संख्या गुणा करिए, भाग करिए, उसका मान क्या नहीं आता। यह हो गया। अगला देखिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव क्या होती है, समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो हमने बताया था वृत्त के, अब उस आवेश से जो भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी क्या होंगी, वह जगह पर मिलेंगी और कितने कोण बनाएंगे, 90। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमारे क्या होगी, लंबवत। अगला देखिए, किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है। जैसा हमने बताया कि आप कोई भी सतह, जैसे यह एक सतह लेते हैं, उस पर यदि एक समान रूप से हमारा क्या है, आवेश हमारा क्या है, देखिए जब आवेश हमारा क्या होगा, समान होगा, तो हर बिंदु पर देखेंगे, हर आवेश पर हमारा विभव का मान क्या होगा, समान होगा। तो हमारा हर जगह विभव का मान यदि क्या होगा, समान होगा, तो वह क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। अगला है बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ समकेंद्री गोले होते हैं। यहाँ पर देखिए हमने बताया कि हमने पहले 2 सतह लिया, S1 और S2। S1 पे 4 बिंदु लिया ABCD, तो वहां पर देखा हर बिंदु पर विभव का मान क्या है, समान है, अतः वह हमारा क्या है, समविभव पृष्ठ है। फिर S2 लिया, वहां पर भी 4 बिंदु लिया, PQRS, वहां पर भी देखा हमारा क्या है, विभव का मान हर बिंदु पर समान है, अतः वह क्या हुआ, वह भी समविभव पृष्ठ है। इसी तरह अगला पृष्ठ लेंगे, अगला पृष्ठ लेंगे, अगला पृष्ठ लेंगे, जितने भी पृष्ठ लेंगे सभी हमारे पृष्ठ क्या होंगे, समविभव पृष्ठ होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु आवेश कारक समविभव पृष्ठ समकेंद्री गोले होते हैं। बाकी इसके साथ लेंगे। ठीक, आज के इतना ही, आगे कल बताया जाएगा।